हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो मैथ्स पेपर तुम्हारा आज का तो जो था 12th का एकदम बेकार आया था, राइट। तो ख़तरनाक पेपर था तुम्हारा। तो अभी सॉल्व भी करेंगे तो भी बहुत टाइम जाएगा, लोगों को समझाता हूँ। तो सेक्शन 2 में क्या है, फेस वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस को क्या बोलते हैं, बैंक का डिस्काउंट। और ऑर्डिनरी एनुअल पेमेंट रिसिप्ट अकर एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड होता है। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, ये क्या होता है मालूम है क्या, अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ओरिजिनल स्केल के हिसाब से चेंज होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव भी घुमा फिरा क्या था, एक्टिविटी भी देखता हूँ। ड्रॉबेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने का था ना। तो क्या P1/P0, फिर Q0 आएगा, फिर P1/P0 Q1, तो ये वाला फॉर्मूला इसका मैच हो रहा था, ठीक है। फिर बाद में ऑब्जेक्टिव फंक्शन LLP क्या है, दोनों होता है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों करने का रहता है। और हंगेरियन मेथड में क्या करने का है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन टू कवर ऑल द जीरोस टू रिड्यूस मैट्रिक्स। तो एक ये था। ब्रोकर इज एन एजेंट हु गिव्स गारंटी टू द सेलर दैट द बायर विल पे दी सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स, है ना। तो ये डाउट है, ओके। बायर ब्रोकर गारंटी लेता है। वैल्यू इंडेक्स का ये फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। और ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन LLP ऑकर एट दी सेंटर, नहीं, सेंटर में नहीं होता, ऊपर नीचे होता ना, ये फॉल्स फिजिबल रीजन। और बैंक का डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। क्या होता है, ग्रेटर। कॉस्ट ऑफ लिविंग डेज वेटेड रिलेटिव मेथड लास्ट स्पेस वाला इस्तेमाल होता है। कौन सा होता है, लास्ट स्पेस वाला होता है। और टाइम इंटरवल बिटवीन स्टार्टिंग फर्स्ट जॉब एंड कंप्लीट द लास्ट जॉब ऑर्डर बाय गिवन द सेट ऑफ मशीन। ऑर्डर बोला, क्या बोला, ऑर्डर को सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस, है ना। हाँ, तो फिर एक कमीशन सैलरी वाला समझा, ये रिग्रेशन वाला समझा, तुमने सॉल्व किया रहेगा, इसी था। फिर बाद में 4 ईयर मूविंग एवरेज, तो ये भी नकली समझा। एक्टिविटी भी ना तुम लोगों ने या तो ज़्यादा करके लास्ट वाला ही किया रहेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक्टिविटी था ना। इधर क्या बोला था, P(2) निकालने का था। तो M फॉर्मा डाला और M के ऊपर 2 फैक्टोरियल, तो 2 सॉल्व करके वैल्यू डाल के आंसर आ जाता था, एकदम ईजी है। ये नकली वाला था, ये थोड़ा टिपिकल था। BY(x) इधर आएगा, BX y माइनस वाई बार है ना, तो BY(x) आएगा, ठीक है। बाद में वैल्यू लेके अपने को डाल देने का। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x दिया था, राइट। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x नहीं दिया था, उसको ही ढूंढने का था अपने को। और x की वैल्यू 5 है, तो हाँ वेरिएंस दिए है ना। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर आता था तुम्हारा, ठीक है। ये भी घुमा फिरा के सम दिया था तुम्हारा। और मेन बात तो ये मिनिमाइज वाला सम अच्छा था, पर 3 इक्वेशन दिया था। कितना दिया था, तो 3 लाइन बनेगा, राइट। मिनिमाइज बोले तो ग्राफ बार बार निकाल ऊपर वाला। और इसके 2 ऑप्शन था ना, ये ट्रेंड लाइन बनाने का था, लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो ये इजी था, ये किए रहेंगे। ये बाइनोमियल का सम था, किसका सम था, बाइनोमियल का। 10% डिफेक्टिव है, मतलब P तुम्हारा 10/100 रहेगा, 1/10, Q 9/10 रहेगा, N 10 रहेगा, राइट। एटलीस्ट 1 बोला था, तो एटलीस्ट 1 मतलब 1 के आगे जाने का था, तो 1 माइनस P(0) लेके सॉल्व करने का था। हाँ, 1 माइनस। और ये क्या था तुम्हारा, ये असाइनमेंट का सम था, इधर M लेके सॉल्व करने का था। और मतलब कुछ भी अल्फ़ाबेट लेके, और एक डमी बनाने का था। क्या बनाने का था, रेड्यूसिंग रो वाइज कॉलम वाइज करने का था। कॉस्ट है तो मिनिमाइज करने का था। फिर ये प्रोबेबिलिटी वाला K वाला है, थोड़ा खतरनाक वाला सम आ गया ना। सबको लेके पहले K ढूंढने का था, फिर <3 <6 है ना। ये मशीन वाला सम था, 3 वाला मशीन है, सीक्वेंस वाला। और उसके ऑप्शन में क्या, वॉल्स वाला आ गया यार, है ना। तो बच्चे लोग ने फिर इधर ये और 2 ट्राई किया रहेगा, वॉल्स वाला आ गया। तो वॉल्स का फॉर्मूला लेके वैल्यू डाल के सॉल्व करने का था। और ये तुम्हारा मैक्स 2 है। और मैक्स 1 में तो एक तो बैक्टीरिया वाला सम आया तुम्हारा, खतरनाक वाला बैक्टीरिया वाला, है ना। पॉपुलेशन बैक्टीरिया वाला किया है, तो बच्चे लोग ने ये किया रहेगा, राइट। ये एक्टिविटी कैसा है, आपको बनाने का था। तो ये x है, तो x का हाफ क्या होगा, 1/2 लेने का था। तो 1/2 का हाफ होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1/4 माइनस 1/4 लेके सॉल्व करके फिर वैल्यू डालने का था ना, राइट। क्या थी, 1/4 ही आएगा, x ही आएगा ना पहले। इधर x, ये तो इधर x ही आएगा, इधर 1/4 आएगा, है ना। फिर ये MPC वाला तुमने डेरिवेटिव्स का सम सॉल्व किया रहेगा, सेम टेक्स्ट बुक का ही सम आया है, सॉल्व सम है तुम्हारा, है ना, चैप्टर 4 का। तो एडजॉइन किसी ने एडजॉइन किया रहेगा, वो भी इजी था, राइट। अब ये क्या था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड था। क्या था ये, मतलब ये लॉग लिखने का था ऐसा, और ये x को कितना लिखने का आगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाता था। ये अपने को सॉल्व करने का था। क्या, f' दिया, f(0) डाल के f(1) डाल के f(x) ढूंढने का था, पुराना वाला। और एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इधर ये वाला किया रहेगा बच्चे ने, किसी ने ये किया रहेगा। और ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू था, मतलब जो सेकंड डेरिवेटिव है <0 आना चाहिए ना। और फिर ये एरिया रीजन बाउंडेड वाला इक्वेशन तुमने सॉल्व किया रहेगा ना, ये वाला ग्राफ वाला ऐसा है ना, वैल्यू लेके। और ये क्या था तुम्हारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ स्टेटमेंट हैविंग द सेम मीनिंग, जस्टिफाई करने का था, बताने का था कि सही है कि गलत है। फिर इधर डेरिवेटिव्स का एक ये सम आया, ये ट्रूथ टेबल बना के बताने का था। क्या है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन,
टोटल जैसा ट्रू आएगा तेरा, फिर ये ट्रांसपोज करने का था, ट्रांसफर मतलब उल्टा करके ऐड करने का था। ऑब्जेक्टिव्स तो काफ़ी डेंजर आया राइट, अपने को भी देख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन बाद में देख लेते क्या है, बस पेपर डिस्कस करके छोड़ देने का था। है खतरनाक था पेपर, मतलब जो 5 पेपर प्रैक्टिस किया था आउट ऑफ द बॉक्स आया था। तो नेक्स्ट टाइम सब लोग ध्यान देना, जो भी बच्चे लोग को गाइडेंस देना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक को एक एक अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा।